अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम सेक्शन 166 सीआरपीसी देखेंगे और देखेंगे कि कब एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के किसी ऑफिसर को वारंट इशू करने के हवाले से रिक्वेस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे क्राइम एक कमिट हुआ है लाहौर में और उसके कुछ बाकियात या वो कल्प्रेट छुपा हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में। अब डेफिनेटली शेखुपुरा लाहौर के उस पुलिस स्टेशन के अंडर नहीं है, या इवन लाहौर का ही कोई दूसरा एरिया है जो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। तो वो पुलिस ऑफिसर जहाँ पे इसकी रिपोर्ट दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, अगर उसे सर्च मतलूब होगी किसी दूसरे एरिया में तो उसके लिए क्या प्रोसीजर मौजूद है, इसी को डील करता है सेक्शन 166 ज़ाब्ता फौजदारी का। ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे और रीड आउट करते चले जाएंगे। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन or a police officer not below the rank of sub inspector making an investigation। अब कोई भी जो किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हो वो, या कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे ना हो वो, अब इन दोनों में से कोई भी मे रिक्वायर एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एन अदर पुलिस स्टेशन। अच्छा, इसमें ये आ गया कि या तो वो एसएचओ हो या वो सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो किसी भी क्राइम की, तो वो किसी भी ऑफिसर इंचार्ज और जो है वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन का उसे कह सकता है, वेदर इन द सेम और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। इसमें यह भी कोई कैद नहीं है कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट में हो या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, टू काज ए सर्च टू बी मेड in any place or in any case in which the former officer might cause such search to be made within the local limits of his own station। अब उसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो सर्च कंडक्ट करे और सर्च किसी भी जगह पे हो सकती है उसके उस एरिया के अंदर जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, जो उसके इख्तियार समात के अंदर एरिया आता है, उसमें सर्च करने के लिए उसको रिक्वेस्ट की जा सकती है। अच्छा, अब ये सर्च वैसे ही कंडक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा जैसे वो उसके एरिया में आता होगा और वो किसी जुर्म का इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा तो वो अपने एरिया में सर्च करता, उसी तरीके से वो सर्च करेगा। सच ऑफिसर ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड shall proceed according with the provisions of section 165 and shall follow the thing found, if any, to the officer at whose request search was made। अच्छा, वो ऑफिसर जिसको रिक्वेस्ट भेजी गई है वो उसी तरह सर्च करेगा जिस तरह वो करता है। अगर वो करता अगर जुर्म उसके अपने इलाके में हुआ होता, ये ऊपर आ गया, और वो सेक्शन 165 की प्रोविजंस के मुताबिक सर्च करेगा, और अगर उस सर्च के दौरान, उस तलाशी के दौरान कोई भी चीज़ मिलती है तो वो उस ऑफिसर को भेज देगा जिसने तलाशी लेने के लिए या सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। Whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of police station to cause a search to be made under subsection 1, जब कभी भी ये शायबा हो कि सबसेक्शन 1 जो ऊपर हम अब पढ़ चुके हैं उसके तहत अगर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी गई किसी दूसरे ऑफिसर को तो वक्त ज़ाया हो सकता है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा, माइट रिजल्ट इन एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बीइंग कंसील्ड और डिस्ट्रॉयड, कि जो हमने एविडेंस तलाश करनी है या तो वो छुपा दी जाएगी उस वक्त में जो टाइम लग जाएगा उसमें, या उसे ज़ाया कर दिया जाएगा। It shall be lawful for an officer in charge of police station or a police officer making an investigation under this chapter to search or cause to be searched any place in the limits of another police station in accordance with the provision of 165 as if place were in within the limits of his own station। तो वही ऑफिसर बगैर किसी को रिक्वेस्ट किए खुद उसके इलाके में जाके भी तलाशी ले सकता है, सर्च कर सकता है,
सेक्शन 165 इससे जो प्रीवियस सेक्शन है उसके मुताबिक, और वो उसी तरह सर्च करेगा जैसे वो अपने इलाके में सर्च कर रहा है, मतलब किसी किस्म की कोई हदूदों का यूद उस पर नहीं होगी। Subsection 4. Any officer conducting a search under subsection 3 shall forthwith send notice of the search to the officer in charge of police station within the limits of which such place is situate। जो तलाशी दूसरे के इलाके में जाके ले रहा है पुलिस ऑफिसर, वो फौरन मुतला करेगा मुतलका पुलिस ऑफिसर को जिसके अंडर वो इलाका आता है, उसको फ़ौरन इतला देगा कि जी ये तलाशी मैं आपके इलाके में ले रहा हूँ। एंड शेल आल्सो सेंड विद सच नोटिस ए कॉपी ऑफ लिस्ट इफ़ एनी प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 103 एंड शेल आल्सो send to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence copies of record referred in section 165 subsection 1 and 3। तो अब नोटिस के साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर को वो लिस्ट भी भेजेगा जो उसने 103 के तहत प्रिपेयर की है। जब तलाशी ली जाती है, जो चीज़ें वहाँ से बरामद होती हैं, उनकी एक मौके पे लिस्ट बनाई जाती है, गवाहान से साइन करवाई जाती है, वो भी फॉरवर्ड कर देगा। और वो कंप्लीट रिकॉर्ड अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भी फॉरवर्ड करेगा जो उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेने का इख्तियार रखता है या उस ऑफेंस को सुनने का, उसको जुर्म को ट्राई करेगा बाद में, उसको मुतलका मजिस्ट्रेट को भी एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा। The owner or occupier of the place researcher shall on application be furnished a copy of any record sent to the magistrate under subsection 4। अब जिस जगह पे तलाशी ली गई है, अगर वो एप्लीकेशन देगा, जो ओनर है उस जगह का वो एप्लीकेशन देगा, तो उसी रिकॉर्ड की कॉपी उसको भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जो मैजिस्ट्रेट को भेजी गई है, प्रोवाइडेड दैट ही शैल पे फॉर द सेम unless the magistrate for some special reasons thinks fit to furnish it free of cost। वो रिकॉर्ड लेने के लिए अपने पैसे पे करेगा, मैजिस्ट्रेट अगर इजाज़त दे दे तो फिर वो जो भी कोई ख़ास अगर कोई रीज़न हुई तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा सकती है। कोई इतने ज़्यादा पैसा नहीं होते, वही कॉपी ऑब्टेन करने के लिए जितने होते हैं फॉर्मली वही पैसे आते हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसी सब्जेक्ट के हवाले से अगर किसी दोस्त का कोई कमेंट हो, सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।